Hello students, how are you all? Fine? Okay. Today we'll see chapter number 4, Communication, E-commerce and Outsourcing, students, part 4, lecture 4. Okay. You see already 3 lecture already uploaded on YouTube. Okay. Today we see the part 4 is a part of e-commerce. Students, in last video you see the e-commerce and its type. Which are the type? B2B, B2C, C2B and C2C. Okay. Today moving further of same of e-commerce topic. Okay. Requisite equipment for successful implementation of internet e-commerce. बच्चों requisite equipment मीन्स के e-commerce या internet खास करके e-commerce को successful या उसमें कौन से equipment चाहिए मतलब क्या चाहिए e-commerce के लिए. Okay. Very simple. Capital, human resource and machinery are needed in a primary stage. सबसे पहले primary मतलब basic क्या है? एक तो capital investment कुछ amount small amount, human resource main power और machinery मतलब computer ना उसको machinery computer mobile like that etc. to start any business, while in e-commerce more resources are needed. तो e-commerce में कौन से resources चाहिए? Okay, तो first बच्चों सबसे पहले क्या चाहिए? एक तो वेबसाइट. यस, ई-कॉमर्स बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए बच्चों? वेबसाइट. फॉर कंटिन्यूएंस ऑफ ई-कॉमर्स डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, मेंटेनेंस एंड अपग्रेडेशन. अपग्रेड मतलब ऊपर, अपडेट, बेटर वे से. और वेबसाइट इज मस्ट. मस्ट मतलब कंपलसरी. जब वेबसाइट होगी तो लोग आपकी वेबसाइट पे आके सर्च करेंगे, कुछ परचेज करेंगे. वेबसाइट मीन्स www जो हमने आगे वीडियो में देखा था, वर्ल्ड वाइड वेब. वाइल साइट मीन्स अ प्लेस. साइट का मतलब क्या होता है? एक प्लेस. जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील है ना, वो एक साइट है, एक प्लेस है. वेबसाइट इज एड्रेस ऑफ अ फॉर्म एट अ वर्ल्ड वाइड वेब. वेबसाइट एक एड्रेस. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ परचेज करना है तो स्टोर पे जाओगे. जैसे आपको कुछ टीवी परचेज करना है या मोबाइल परचेज करना है, मोबाइल की शॉप पे जाओगे, है ना. इसी तरह इंटरनेट के ऊपर परचेज करना है तो कहाँ पे जाओगे? है ना, तो उसकी वेबसाइट है, वो उसका एड्रेस है. यस, वेरी गुड. Website is not any physical or geographical address, but an organized form of information provided by a firm which is made available online. तो बच्चों वेबसाइट एक फिजिकल या जोग्राफिकल एड्रेस नहीं है, वो एक क्या है? ऑनलाइन में एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एक जगह है जहाँ पे आपको सब इंफॉर्मेशन उस चीज की मिल जाती है और वहां से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. तो फर्स्ट थिंग व्हाट रिक्वायर अ वेबसाइट. ओके, वेरी गुड. सेकेंड क्या चाहिए? कंप्यूटर विद इंटरनेट कनेक्टिविटी. कंप्यूटर तो चाहिए विद इंटरनेट. अगर कंप्यूटर होगा लेकिन नेट ही नहीं होगा तो हम वेबसाइट कैसे ओपन करेंगे, है ना. तो बच्चों क्या चाहिए? कंप्यूटर विद इंटरनेट. कंप्यूटर ऑफ traders or customer must have internet connectivity for the purpose of purchase or sale of business activity in the e-commerce. तो वेरी सिंपल क्या चाहिए बच्चों? कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल विद इंटरनेट कनेक्टिविटी. अगर आपके पास कंप्यूटर है लेकिन अमेजोन साइट ओपन ही नहीं होगी, नेट ही नहीं होगा, तो मतलब ही नहीं ई कॉमर्स का. बिजनेस के पास कंप्यूटर लेकिन नेट ही नहीं होगा तो चीज बेचेगा कैसे? तो हियर कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल जो है आपके पास है उसकी नेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट. एंड थर्ड क्या चाहिए? क्रेडिट और डेबिट का. ट्रेडर आर नॉट फेमिलियर विथ वन अनदर इन ई कॉमर्स. ई कॉमर्स में कस्टमर और सेलर एक दूसरे को नहीं पहचानते. ओके. तो द क्वेश्चन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अराइज. सबसे मेन क्वेश्चन क्या आएगा? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, पैसे की लेन देन. द बायर फील इनसिक्योरिटी इन पेमेंट बिफोर परचेज एंड द सेलर फील इनसिक्योरिटी इन प्रोवाइडिंग गुड्स बिफोर ही रिसीव द मनी. तो बच्चों दोनों के माइंड में डाउट होगा. जैसे आप कहीं कुछ चीज परचेज करने जाओगे कहीं जगह पे, तो आप कुछ शॉप पे जा रहे हो, तो आप वो चीज ले रहे हो, पैसे दे रहे हो, तो वो चीज सामने हो जा रही, पैसे दिए और चीज ले ली, तो प्रॉब्लम नहीं है. बट इंटरनेट के ऊपर कैसे होगा, है ना. आप तो ऑनलाइन के थ्रू कर रहे हो सब कुछ. तो यहाँ पे अगर आपको बिजनेस मैन के पास से कोई मोबाइल परचेज कर रहे हो तो आपके माइंड में डाउट आएगा कि मैंने उसको पैसे दे दिए, चीज नहीं आई तो. और सेलर के माइंड में भी डाउट आएगा कि मैंने उसको मोबाइल बेच दिया इंटरनेट के ऊपर, पैसे नहीं आए तो. फीलिंग इनसिक्योरिटी बोथ ऑफ द माइंड. तो प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करता है बच्चों? क्रेडिट डेबिट का सॉल्व दिस प्रॉब्लम. क्लियर. पेमेंट थ्रू द कार्ड. Payment through the card is done in such a way that we can stop the payment after order of payment within underline short answer 7 days. अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ बच्चों तो 7 days में ट्रांजेक्शन हम स्टॉप कर सकते हैं. दिस आर द सिक्योरिटी जो क्रेडिट डेबिट का प्रोवाइड करता है नेट के ऊपर. कार्ड आर इंपॉर्टेंट टूल्स इन ई कॉमर्स. कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स है ई कॉमर्स में. ओके, क्लियर. तो फर्स्ट क्या चाहिए? रिक्विजिट इक्विपमेंट फॉर ई कॉमर्स. तो क्या चाहिए उसके लिए? वेबसाइट चाहिए, कंप्यूटर विद नेट कनेक्टिविटी और क्रेडिट डेबिट कार्ड कि जहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाए कि भाई हम उससे माल बेचेंगे और पैसे आ जाएंगे बिकॉज ऑफ कार्ड है. कस्टमर के माइंड में भी ऐसा होगा कि पैसे गुड्स मिल जाएंगे और पैसे कार्ड के बाद जाएंगे. ये 7 days के लिए ट्रांजेक्शन में होता है. ओके. तो कुछ प्रॉब्लम हुआ आपको 7 days के अंदर
तो आप बैंक को बोल के ओके कार्ड का पेमेंट को स्टॉप करवा सकते हो ताकि लॉन्ग ना हो। अब बच्चों ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कैसे होता है एक्चुअली? प्री बाइंग सेलिंग स्टेज। प्री बाइंग मतलब आपने एक्चुअल चीज परचेज नहीं की है या आपने चीज बेची नहीं है, इससे पहले क्या होता है, एडवर्टीजमेंट इन इंफॉर्मेशन रिसीविंग आर इंक्लूडेड। तो बच्चों को पर्टिकुलर सपोज आपको कुछ चीज परचेज करनी है, प्री बाइंग, बाय नहीं करो, प्री बाइंग, सपोज आपको मोबाइल परचेज करना है, तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट या कोई और सी कोई वेबसाइट है, वहां पे आप मोबाइल की इन्फॉर्मेशन सर्च करो। आप देख रहे हो कि आपके बजट में कौन सी क्वालिटी का कौन सी चीज का मोबाइल आपको चाहिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट और इन्फॉर्मेशन आप सर्च कर दो। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? प्री बाइंग। कंडीशन ऑफ बाइंग और सेलिंग। अब इसमें क्या है, कंडीशन इंक्लूड प्राइस फिक्सेशन एंड अदर रिलेटेड कंडीशन। एक तो प्राइस कि आपको प्राइस पे चीज चलेगी या नहीं, ओके। और सेकंड अदर कंडीशंस, फॉर एग्जांपल आपके पास क्या ऑप्शन है पेमेंट करने की, आपका एड्रेस जहाँ पे वो चीज आ पाए, ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सब कंडीशन यहाँ पे चेक होगी एट टाइम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। जैसे मोबाइल है फॉर एग्जांपल 10,000, आपने एड्रेस डाला, आपके पास क्रेडिट या डेबिट कार्ड है, कंपनी आपके साथ ट्रांजेक्शन कर सकती है बिकॉज ऑफ आपके पास कार्ड है और आपके एड्रेस तक वो लोग डिलीवरी कर सकते हैं, और 10,000 में आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो चीज़ आगे बढ़ेगी। क्या होगा उसके बाद? डिलीवरी ऑफ द गुड्स। पहले तो प्री बाइंग इंफॉर्मेशन सर्च की, उसके बाद कंडीशन कि हाँ हम दोनों एग्री हो जा रहे बाइंग और सेलिंग के लिए। ना डिलीवरी ऑफ गुड्स, इंफॉर्मेशन फ्लो इज एसोसिएटेड विद द अबोव स्टेज। आपका ऊपर के दो स्टेज पूरे होने के बाद थर्ड पे आएंगे। इस स्टेज में क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मनी। प्रोडक्ट का एक्सचेंज, कंपनी आपको मोबाइल दे देगी और आपसे पैसे कलेक्ट करेंगे, ओके, एक्सचेंज ऑफ मनी। प्रोसेस बिकेम वेरी क्विक एंड लेस एक्सपेंसिव if transaction run through online internet, okay. This entire process is explained from the customer's point of view। किसके एंगल से था बच्चों? कस्टमर। जैसे आप कस्टमर हो, आपने मोबाइल परचेज किया है, इंफॉर्मेशन देख ली, कंडीशन डाल दी कि प्राइस चलेगा, एड्रेस डाल दिया, क्रेडिट कार्ड आपके पास होगा, तो थर्ड स्टेज पे क्या होगा? ओके, डिलीवरी एक्सेप्टेड, मतलब आपके घर पे वो चीज आ जाएगी और आपने पेमेंट कर दिया क्रेडिट कार्ड। क्या चाहिए उसके लिए बच्चों? रजिस्ट्रेशन। कस्टमर के एंगल से बोल रहा हूँ, ओके, किसके एंगल से एक्सप्लेन किया यहाँ पे? कस्टमर के एंगल से। Registration by filling in the registration form is must for customer who want to purchase online। जिसको भी ऑनलाइन परचेज करना उसको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन मीन्स अंडरलाइन टू ओपन एन ऑनलाइन अकाउंट एट सेलर साइट। इसका मतलब क्या होता है? रजिस्ट्रेशन का मतलब ओपन ऑनलाइन अकाउंट एंड सेलर साइट। रजिस्ट्रेशन मीन्स टू साइन इन फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। बच्चों आपको कुछ परचेज करना हो अमेजोन पे, क्यों अमेजोन का बार बार एग्जाम्पल देता हूँ बिकॉज आप लोग बहुत लोग ने यूज किया इसलिए, तो आप ऐसे ही परचेज कर लोगे? नहीं ना, पहले आप मोबाइल ऐप पे देखना या वेबसाइट पे जाना तो पूछेगा कि साइन इन, याद आया? यस। अगर न्यू यूजर हो तो पहले पूरा फॉर्म फिलअप करवाएंगे आपके पास, नेम एड्रेस कॉन्टेक्ट नंबर डिटेल सब कुछ, तो उसको बोलेंगे रजिस्ट्रेशन। तो कंपलसरी पहले आपको सेलर मतलब जो पर्सन माल बेच रहा है ऑनलाइन उसकी वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है बच्चों। कोई भी वेबसाइट हो, फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, ओके, जिसके आप वेबसाइट से परचेज करना चाहते हो ना, उसकी वो सेलर हो गए, तो उसकी वेबसाइट पे जाके आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इवन IRCTC टिकट बुक करनी, तो IRCTC वेबसाइट पे जाकर भी पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। क्लियर? वो एक ही बार करना होता है पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, वहां से आपको ID पासवर्ड मिल जाता है। फॉर दिस कस्टमर नीड टू प्रोवाइड पर्सनल डिटेल लाइक नेम एड्रेस फोन नंबर एक्सेट्रा, है ना, तो पर्सनल डिटेल फिलअप करेगा, तो वहां से क्या मिलेगा आपको? ID और पासवर्ड फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। एंड अकाउंट इज प्रोटेक्टेड बाय दिस पासवर्ड सो अदर पर्सन कैन नॉट बी लॉग इन। तो आप ID पासवर्ड आपको मिल जाएगा, फिर कभी भी आपको एक्सेस करना हो तो आप ID पासवर्ड से एक्सेस कर सकते हो। क्लियर? कोई भी वेबसाइट हो पूरे वर्ल्ड में बच्चों, तो वहां से आप कुछ परचेज करोगे ना ऑनलाइन, तो आपको उसकी वेबसाइट पे जाके सबसे पहला काम रजिस्ट्रेशन करवाना होता है फर्स्ट टाइम। जैसे आपने अमेजोन पे एक बार रजिस्ट्रेशन करवा दिया, पर अब कभी भी ट्रांजेक्शन करो फिर अब बार बार रजिस्ट्रेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ID पासवर्ड आपके पास आ गया, डालो और आप परचेज कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप क्लियर, रजिस्ट्रेशन। उसके बाद क्या होता है? प्लेस एन ऑर्डर, मतलब ऑर्डर। वी कैन सिलेक्ट एंड पुट द प्रोडक्ट ऑफ अवर चॉइस इन शॉपिंग कार्ट। शॉपिंग कार्ट मतलब ट्रॉली, जो आप जैसे डीमार्ट में जाते हो ट्रॉली रहती है ना, ऐसे वेबसाइट पे भी देखना, वहां पे साइड पे कॉर्नर पे ट्रॉली जैसा आइकन होगा बच्चों, उसको हम बोलते हैं शॉपिंग कार्ट, जहाँ पे आपके लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट होंगे। देखना ट्रॉली के ऊपर नंबर लिखा होता है 1 2 3 ऐसा। 1 का मतलब एक आइटम है, 3 का मतलब 3 आइटम है, 7 का मतलब 7 आइटम। क्लियर? शॉपिंग कार्ट इज अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट सिलेक्टेड बाय द बायर बाय शॉपिंग ऑनलाइन। आफ्टर प्रिपेयरिंग अ लिस्ट इन शॉपिंग कार्ट ऑप्शन ऑफ पेमेंट कैन बी सिलेक्टेड। जैसे आपने 7 आइटम सिलेक्ट कर दी, प्रोसीड टू चेकआउट नेक्स्ट करोगे तो 7 आइटम आपको दिखेगी।
फाइनली पूछेगा कि आपको सातों परचेज करना है या उसमें आपको चेंज करना है तो कर सकते हो, नहीं निकालना निकाल भी सकते हो। यस करोगे तो नेक्स्ट आ जाएगा पेमेंट। पेमेंट कैन बी मेड इन डिफरेंट मोड्स। तो पेमेंट बहुत सारे वैसे कर सकते हैं बच्चों, ऑनलाइन कैश ऑन डिलीवरी है, चेक से भी है, नेट बैंकिंग भी है, क्रेडिट डेबिट कार्ड भी है और डिजिटल कैश भी है। ओके, लेट अस सी इन डिटेल पेमेंट। क्लियर बच्चों? सबसे पहले क्या करना होता है? रजिस्ट्रेशन। उसके बाद ऑर्डर प्लेस करना, मतलब ऑर्डर देना, और लास्ट में होगा पेमेंट सिलेक्ट, आप कौन सी मोड से पेमेंट करना चाहते हो। बहुत पॉपुलर कौन सा है? सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी। क्लियर? कि हमारे घर पे गुड्स आए और सामने उसको हम पैसे दे। तो बच्चों आज डिटेल में स्टडी करेंगे ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट। आंसर फॉर 3 मार्क्स शॉर्ट नोट, ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट। सबसे पॉपुलर है कौन सा? कैश ऑन डिलीवरी, सीओडी। सबको पता है क्या होता है? इन दिस वे द कस्टमर हैज टू मेक पेमेंट ऑफ मनी ऑन रिसीविंग गुड्स एट हिज एड्रेस मेंशन फॉर डिलीवरी। घर पे गुड्स आएंगे, डिलीवरी बॉय लेके आएगा, वो आपको गुड्स देगा और आपको उसको पैसे दोगे। सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी। फर्स्ट मोड क्लियर, वेरी सिंपल। यस। सेकेंड बच्चों क्या है? चेक। ये इतना पॉपुलर नहीं है। क्लियर? चेक। Online seller can collect check from the customer. A person who buy goods issue to check to the seller. Seller dispatch goods online after check is credited to his account. मतलब बच्चों, जैसे आपने XYZ की वेबसाइट से कुछ परचेज किया, ऐसा चेक ऑप्शन सिलेक्ट किया, मतलब आपको यहाँ पे XYZ का जो अकाउंट होगा बैंक में, फॉर एग्जाम्पल एक्सिस बैंक में उसका अकाउंट है, तो आपको एक्सिस बैंक में जाके ड्रॉप बॉक्स में चेक डाल देना। 10,000, 15,000, जो भी अमाउंट आपने परचेज किया XYZ नाम का, ड्रॉप बॉक्स में चेक डालोगे। चेक जब क्लियर होगा उसके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, उसके बाद ही आपको वहां से गुड्स की डिलीवरी होगी। ये होता है चेक पेमेंट। क्लियर एवरीवन? ओके। थर्ड, नेट बैंकिंग। वेरी पॉपुलर ये भी, नेट बैंकिंग। क्लियर? Net banking means bank also provide facilities of making payment or transferring money through the internet to the customer in recent times. बहुत सारी बैंक आज फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। In this process, customers transfer necessary amount from his bank to the account of the seller. मतलब कस्टमर अपने बैंक से ट्रांसफर करके सेलर के अकाउंट में पैसे डालेगा। गुड्स आर डिस्पैच ओनली आफ्टर द अमाउंट इज ट्रांसफर। गुड्स तभी आएंगे जब पैसे उसके अकाउंट में आ जाए। ऑनलाइन थोड़ा फास्ट होगा कंपेयर टू चेक। जैसे देखो, कैनरा बैंक का एक वेबसाइट है, आपका अकाउंट कैनरा बैंक में और आपने नेट बैंकिंग फैसिलिटी आपके पास है, तो आपको आईडी पासवर्ड होगा। जैसे ही साइन इन करोगे, क्लियर, या तो मोबाइल बैंकिंग भी हो सकता है। ओके, जैसे ही साइन इन करोगे तो आपका पूरा बैंक अकाउंट एक्सेस कर पाओगे आप मोबाइल के ऊपर या लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर। वहां पे सेलर का अकाउंट नंबर डाल दो, अमाउंट डाल दो, ओके, पासवर्ड होगा, पासवर्ड डालोगे। जैसे ओके करोगे, ओके, तो सेलर के अकाउंट में इमीडिएटली पैसे चले जाएंगे। ओके, तो आपको वहां से सेलर गुड्स की डिलीवरी करेगा, डिस्पैच करेगा। तो क्या होता है बच्चों? नेट बैंकिंग। जैसे और एक एग्जांपल है यहाँ पे HDFC का नेट बैंकिंग। जैसे लॉगिन आईडी, क्लियर, कंटिन्यू करोगे, पासवर्ड, फिर ट्रांसफर मनी, बिल पे करना, शॉप ऑनलाइन, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे। क्लियर? टुडे ये बहुत सारे पर्सन आज नेट बैंकिंग का भी ज़्यादा करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट डेबिट कार्ड के साथ। बच्चों क्रेडिट डेबिट कार्ड हमने बैंक वाले चैप्टर में देखते हुए स्टडी किया है, आप लोग ने एक्सप्लेन भी किया है पूरा टॉपिक क्रेडिट डेबिट कार्ड। क्लियर? तो नो नीड टू एक्सप्लेन अगेन। दिस टाइप ऑफ कार्ड आर नोन एज अ प्लास्टिक मनी। अंडरलाइन शॉर्ट आंसर MCQ। इसको क्या कहते हैं बच्चों? प्लास्टिक मनी। क्रेडिट डेबिट कार्ड को क्या कहा गया है? प्लास्टिक मनी, बिकॉज प्लास्टिक का कार्ड होगा। कार्ड आर यूज लार्जर इन ऑनलाइन शॉपिंग। सबसे ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग में कैश ऑन डिलीवरी और क्रेडिट डेबिट कार्ड का यूज ज्यादा होता है। क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड बैंक प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज ऑफ शॉपिंग टू द कार्ड होल्डर ऑन हिज क्रेडिट, मतलब उसके क्रेडिट के ऊपर, उसकी इमेज के ऊपर, जो हमने स्टडी किया बैंक वाले चैप्टर में, देखा है आपने ऑलरेडी वीडियो में, कि कस्टमर की रेपुटेशन, उसकी गुडविल, उसकी इमेज के ऊपर उसको क्रेडिट मिलती है बैंक से, कि हाँ भाई वो कस्टमर उधार से वन साइड हो, 2 लाख तक की क्रेडिट है उसके पास कार्ड के ऊपर, तो 2 लाख का माल परचेज कर सकता है। और विद इन स्पेसिफाइड डेज, 30 या 45 डेज के अंदर उसको बैंक को वापस पैसे दे देने जितना उसने शॉपिंग किया होगा वो। अमाउंट टू बी पेड बाय कस्टमर टू द ऑनलाइन सेलर इज पेड बाय रिस्पेक्टिव बैंक। सेलर को कौन पैसे देगा? जैसे आपने अमेजोन से 10,000 का मोबाइल परचेज किया, क्रेडिट कार्ड का नंबर डाला, तो अमेजोन को से आपने मोबाइल परचेज किया, तो अमेजोन को 10,000 कौन देगा? आपकी बैंक।
जो बैंक का आपके पास कार्ड हो, बैंक आपको अमेजोन को पैसे दे देगी और अमेजोन आपको मोबाइल की डिलीवरी कर देगा। और आपको द कार्ड होल्डर मतलब आपको पे दिस अमाउंट टू द बैंक विथ प्रिस्क्राइब टाइम, आपको 30 to 45 डेज के अंदर अमेजोन आपके पास जिसके भी बैंक का कार्ड हो उसको आपको 30 या 45 डेज के अंदर पैसे दे देने। द कार्ड होल्डर गेट्स फ्रीडम ऑफ पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट और एट कन्वीनियंस विद इन प्रिस्क्राइब टाइम। तो बहुत सारी बैंक यहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी भी देती है कि सपोज आपको 10,000 एक साथ नहीं पे करने, इंस्टॉलमेंट में देना है, 1,000 के 10, 2,000 के 5, डिपेंड्स ऑन द बैंक। तो यहाँ पे आप इंस्टॉलमेंट भी बैंक को दे सकते हो। नो डाउट वो बैंक की कंडीशन होगी कि उसके ऊपर इंटरेस्ट ले या ना। डेबिट कार्ड is provided facility of online shopping up to the existing credit balance of his account. As soon as online transaction is done through debit card, the same amount is debited from the account. क्या था डेबिट कार्ड का मतलब? यस, डेबिट कार्ड पे डालोगे तो मतलब आपके अकाउंट से पैसे जाएंगे बच्चों। कहाँ से? आपके अकाउंट से। ओके, मतलब आपके अकाउंट में पैसे है, आपने डेबिट कार्ड नंबर डाला, अमेजोन से मोबाइल परचेज किया, तो अमेजोन को आपके अकाउंट से पैसे 10,000 जाएंगे, फिर अमेजोन आपको डिलीवर कर देगा। तो डेबिट कार्ड का मतलब क्या है कि आपके अकाउंट से, आपकी बैंक बैलेंस से पैसे कम हुए। और क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या था कि आपने इंस्टॉल उधार से माल परचेज किया और 30 to 45 डेज के अंदर आपको पैसे दे देंगे। वही डिफरेंस मेन। क्लियर? वी सी द एग्जांपल ऑफ एचडीएफसी है, यहाँ पे एसबीआई है, ओके, एक्सेप्ट आईसीआईसीआई। गुड। क्रेडिट कार्ड टॉपिक पूरा किया था हमने आगे, है ना, चैप्टर 3 में, बैंक वाले चैप्टर में। डिजिटल केस सबसे ज्यादा आज आफ्टर 2016 डीमोनेटाइजेशन हुआ है, तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन सा है? डिजिटल कैश। दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ करेंसी विच एग्जिस्ट ओनली इन अ साइबर स्पेस, इंटरनेट वर्ल्ड। कहाँ पे पॉसिबल है? ओनली अ इंटरनेट वर्ल्ड। देयर इज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस और फॉर्म ऑफ दिस टाइप ऑफ करेंसी। डिजिटल कैश की कोई बैंक नहीं है, डिजिटल कैश की कोई शॉप नहीं है। कोई ऐसी शॉप है डिजिटल कैश की? कोई है आपके पास माइंड में? नहीं है ना। तो डिजिटल कैश कोई ऐसी शॉप नहीं है, कोई ऐसी बैंक नहीं है कि जहाँ पे सर्विस हो। इसकी जगह सिर्फ कहाँ पे? इंटरनेट के ऊपर ही। बट बैंक प्रोवाइड अ फैसिलिटी टू द कस्टमर टू यूज हिज रियल करेंसी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अपनी करेंसी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यूज करना। तो आज बहुत सारी बैंक ये सर्विस प्रोवाइड करती है। कस्टमर हैज टू पे द सेम अमाउंट ऑफ रियल मनी एज अ डिजिटल कैश to the bank. Then bank maintain form of e-cash and send a special software to the customer. Digital cash can be received through the account of the customer. This fund can be used for online shopping. सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बच्चों आपने सब लोग के मोबाइल में होता है मैक्सिमम, पेटीएम, है ना, फोन पे, रुपे, फ्री चार्ज, मोबीक्विक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, भीम। ओके, ये सब क्या है? डिजिटल कैश प्लेटफॉर्म। क्लियर? पेटीएम कोई शॉप है? नहीं, शॉप कोई नहीं है। फोन पे की कोई शॉप है? नहीं, शॉप नहीं है। क्लियर हुआ? लेकिन ये सर्विस हमको मिलती है नेट के ऊपर। कि फोन पे या पेटीएम का अकाउंट एक्सेस किया, बैंक के साथ लिंक किया, तो आप कहीं से भी कुछ भी पे करना, परचेज करना कर सकते हो। इवन पैसे मिलना, पैसे ले भी सकते हो ना। आप बोला कि मुझे पेटीएम में ट्रांसफर कर दो, मुझे फोन पे पैसे पे कर दो। जैसे आप लोग में से किसी की फीस मुझे फोन पे या पेटीएम से मिली, क्लियर, तो मैं पेटीएम का मेरा नंबर है, दे दिया, तो मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। तो इसे वन काइंड ऑफ बच्चों डिजिटल कैश हुआ, जो रियल प्लेटफॉर्म जो आज की डेट में बहुत ज्यादा ये भी यूज हो रहा है। क्लियर एवरीवन? गुड। नाउ स्टूडेंट्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ट्रांजेक्शन। अब नेट के ऊपर जब ट्रांजेक्शन करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सबसे टास्क इंपॉर्टेंट। देयर आर मेनी रिस्क इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इन कंपैरिजन टू द ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मतलब हम खुद शॉप में गए, पैसे दिए, माल लिया, तो वहाँ पे रिस्क नहीं होता है। बट ऑनलाइन में ट्रांजेक्शन में रिस्क देने के चांस ज्यादा। रिस्क ऑफ ट्रांजेक्शन होता है, रिस्क ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन, रिस्क ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड सीक्रेट डेटा, जो हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आंसर फॉर 3 मार्क्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ट्रांजेक्शन। तो फर्स्ट, सिक्योरिटी अगेंस्ट रिस्क ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन के रिस्क के सामने सिक्योरिटी क्या है? For the dispute among the online seller and customer, at time of argument from the seller remains that the customer has not placed order properly, or at time it may also happen that customer has not placed order at all. The complaint like non-receipt of goods at place mentioned or receipt of goods not complying with required quality remain common in online transaction. तो बच्चों ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सबसे कॉमन प्रॉब्लम, कंप्लेंट क्या आती है? कस्टमर के साइड से या कंपनी के साइड से कि कस्टमर ने ऑर्डर दिया था, हमने वही माल बेचा, या कस्टमर ने ऑर्डर रॉन्ग दिया था, या कस्टमर ने जो बोला था वो ये नहीं है, या कस्टमर ये बोलेंगे कि हमने जो ऑर्डर दिया था माल कुछ और आया। तो कॉमन ट्रांजेक्शन, कॉमन प्रॉब्लम है जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में ज्यादा होता है ट्रांजेक्शन करते।
इसको स्टॉप करने के लिए क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस शुड बी डन ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ अकाउंट। ओके, दैट्स वाई जब अकाउंट का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं वहां पे आपकी आइडेंटिटी के आप ही कस्टमर हो और आप ही का एड्रेस वहां पे दवा। जैसे आपने कोई ऑर्डर दिया, आपके घर पे गुड्स है, आप बोलोगे हमने ऑर्डर दिया ही नहीं है ना, ऐसा हो सकता है ना कि आपने ऑर्डर दिया, जब आपके घर पे गुड्स आए तो ऐसा बोलोगे हमें तो ऑर्डर दिया ही नहीं, तो ऐसा बोलेगा कि ये रहा रजिस्ट्रेशन, ये रहा आपका नाम, ये रहा आपका एड्रेस। क्लियर, जो आपके आईडी पासवर्ड के अलावा कोई एक्सेस नहीं कर सकता। दिस आर द रीजन। क्लियर, the customers should prefer to purchase goods from reliable and well established website। तो कस्टमर के सजेशन क्या है, तो ऐसी रिलायबल और ऑथेंटिक वेबसाइट से माल परचेज करे। मतलब जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, जहाँ पे स्नैपडील है, जो बहुत रिलायबल है बच्चों, मतलब जिसपे ट्रस्ट कर सकते हो। ओके, बिकॉज वर्ल्ड वाइड पे उसकी सिक्योरिटी लेवल कुछ और पे जाता है, बहुत वर्कआउट करो लोग सिक्योरिटी के ऊपर। तो कोई अननोन वेबसाइट हो, कोई ऐसी फेक वेबसाइट हो ना, तो वहां से परचेज ना किए। फर्स्ट, second, security against data collection। first topic clear, good। second, security against risks of data collection। there are many risks related to data मतलब information। important data can be changed or stolen for the purpose of enjoyment or with selfish motive। बहुत important data होंगे, वो कभी कोई चेंज भी कर सकता है, चोरी भी कर सकता है। ओके, उसके काम के हिसाब से, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसका पता नहीं पर्पस क्या हो। यू मे बी फेमिलियर विद द टर्म ऑफ द वर्ड वायरस और हैकिंग। पता है सब लोग को वायरस जो आपके पीसी या लैपटॉप या मोबाइल पे आ जाते हैं, या हैकिंग आपकी इंफॉर्मेशन ले लेना। वायरस इसे एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, इट क्रिएट्स अ क्लोन और रेप्लिकेट्स द डैमेज द डेटा इन कंप्यूटर सिस्टम। वायरस क्या होता है बच्चों, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल को, सिस्टम को डैमेज करता है। डैमेज मतलब तोड़ फोड़ नहीं देता, इंटरनल डैमेज, उसके सॉफ्टवेयर को, उसको प्रॉपर वर्किंग करना। आपने नोटिस किया होता है कि समटाइम आपकी कंपनी के मोबाइल स्लो हो जाता है, कंप्यूटर स्लो हो जाता है। ओके, लैपटॉप, ये सब चीज ज्यादा होती है। ओके, तो क्यों होता है, मेन रीजन बिहाइंड इट इज कि वहां पे कहीं ना कहीं वायरस आ जाते हैं, और वायरस रेप्लिकेट मतलब रिपीटेड, कुछ ना कुछ प्रोग्राम उसके अंदर रेप्लिकेट हो जाते हैं, रिपीटेड हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो आपके सिस्टम को स्लो करता है, और समटाइम इंपॉर्टेंट फाइल को करप्ट भी कर देता है। ऑल्सो इंटरप्ट ऑन स्क्रीन, प्रिवेंट द कंप्यूटर टू वर्क, स्टॉप कर देना। इट ऑल्सो डैमेज द डेटा, फाइल और होल सिस्टम। समटाइम डेटा को डैमेज करना, फाइल को डैमेज करना, समटाइम पूरी सिस्टम को ही डैमेज कर देना। क्लियर, उसको स्टॉप करने के लिए क्या है, यस, एंटीवायरस। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज आल्सो यूज्ड टू प्रिवेंट दिस रिस्क। एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इस टाइप के रिस्क को स्टॉप कर। तो मैक्सिमम जो बहुत कंप्यूटर पे काम करते हैं, इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसकी कंप्यूटर लैपटॉप के ऊपर, तो बेटर है कि अपनी पीसी में, लैपटॉप में एंटीवायरस डाल दिया जाए, ताकि वो वायरस को स्टॉप करे, प्रिवेंट करे। और हैकिंग क्या होता है, इसे सॉफ्टवेयर, ओके, सम ऑफ द एक्सपर्ट्स, जो आप जो नेट पे ट्रांजेक्शन करते हैं ना, वहां पे आपकी इंफॉर्मेशन को चोरी करते हैं, उसको बोलते हैं हैकिंग करना। थर्ड बच्चों, सिक्योरिटी अगेंस्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी। इंटरनेट इज एन ओपन प्लेटफॉर्म जहाँ पे कोई भी पर्सन आ सकता है। ऐसा कोई नहीं कि यहाँ पे पर्सन, ऐसा है कभी कि कोई पर्सन वेबसाइट का नाम लिख रहा हो तो वेबसाइट सामने से बोले कि नहीं आप इसको ओपन नहीं कर सकते हो, या आप इसमें एंटर नहीं कर सकते हो। इट्स ओपन प्लेटफॉर्म, एनीवन कैन एंटर इट। वंस द इंफॉर्मेशन इज प्लेस ऑन इंटरनेट, इट बिकम पब्लिक। अगर आप जब इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर डालोगे तो आपकी इंफॉर्मेशन कैसी हो जाएगी, पब्लिक, मतलब सब लोग उसको एक्सेस करेंगे। Information such as email, address, phone number, bank account number, password providing during online transaction, and maybe more business informations are required to keep confidential by dealing online. There are possibility of misusing information. Customer must change his password periodically. But customers, जैसे आप कस्टमर्स हो तो आपका जो आईडी पासवर्ड हो तो खास करके पासवर्ड को कुछ टाइम पीरियड के बाद बच्चों चेंज करते रहना चाहिए। जैसे 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ के बाद, एवरी 3 मंथ के बाद पासवर्ड चेंज करते रहना चाहिए। अपनी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो ना, वो ईमेल के ऊपर या कहीं भी ऐसी जगह पे स्टोर मत हो। कस्टमर, जैसे आपका बैंक अकाउंट नंबर हो, ओके, बैंक का कोई कोड हो, या आपका कोई ऐसा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो, ओके, तो उसको नेट के ऊपर कहीं भी ऐसे ओपनली स्टोर मत करो। क्लियर, ओके, everyone clear? These are the last topic for 3 mark answer. Security against risks of transaction, security against risks of data collection, and against the intellectual property and privacy. Everyone's clear? स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 ओसी, जिसमें हमने 2 टॉपिक कंप्लीट किए। एक तो पहला कौन सा था, कम्युनिकेशन, दूसरा आज पूरा हो गया कौन सा, ई कॉमर्स। वेट एंड वॉच फॉर माय रिमेनिंग लेक्चर, टॉपिक इज अबाउट द आउटसोर्सिंग। क्लियर, बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।